क्योंकि चित्र से चर्चा होती है, चर्चा से चरित्र बनता है। तो हम लोगों का चरित्र बदलना है, चरित्र बदलेगा तो सब चीज का चरित्र बदलेगा और राजनीति का भी बदलेगा। अगर जनता का चरित्र झूठ का है, मंदिर वाला है, तो नेता भी मंदिर वाला बन जाता है। अगर जनता को लगेगा कि नहीं स्कूल वाला चरित्र होना चाहिए, समता का चरित्र होना चाहिए, तो नेता भी वैसी बात करो। इसका मतलब तुम हमको हिंदू मानते ही नहीं हो, तो हिंदू कहते क्यों हो? तुम हमको शूद्र मानते हो, सीधा सीधा कहो ना, तुम शूद्र लोग हो, तुमको सिर्फ सेवा करनी है और कुछ नहीं करना है। आज मैं यहाँ पे आया हूँ, बीएसएस आइकॉन का मीटिंग चल रहा है, जो कि यहाँ पे मेन इनका कार्यकर्ता हैं और इनके अध्यक्ष जी हैं जो प्रांगण सब आए हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि दो शब्द हमारे अपना देवेंद्र साहब दो शब्द बोले कि बीएसएस आइकॉन ही क्यों चुना और इसका उद्देश्य क्या है और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, इसके बारे में आप बताएंगे थोड़ा। देखिए, बीएसएस आइकन मतलब बहुजन समाज सुधारक। ये जितने महापुरुष हैं ये सब सुधारक लोग कह रहे हैं, मनुष्य मनुष्य है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो अपने देश में मनुष्य को मनुष्य नहीं माना जाता, किसी को बड़ा किसी को छोटा माना जाता। तो ये झूठ का दर्शन है। तो झूठ के दर्शन के साथ हमारे समाज चिपक गया, तो झूठ के प्रतीक भी अपने घर में रख लिए। तो विमर्श गाय गोबर पर चर्चा करने लगा, शिक्षा से दूर हो गया, संपत्ति से दूर हो गया, वोट के अधिकार से दूर हो गया। तो इसीलिए अपने महापुरुषों ने एक आंदोलन चलाया 2500 साल से, जो लास्ट तक फूले साहब अम्बेडकर साहब उसको नहीं, अभी जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे महापुरुष हैं, बहुत संगठन है चला रहे हैं, अभी उसमें संगठन में आप क्या बोलेंगे? नहीं, हम संगठन नहीं चला रहे, हम तो एजेंडा चला रहे हैं। हम घर घर वो झूठ के प्रतीक पहुंचा रहे हैं, घर घर सच के प्रतीक पहुंचा रहे हैं। एजेंडा तो लोग बहुत सारे इस बोलते हैं कि मैं एजेंडा चला रहा हूँ, लेकिन आप एजेंडा में क्या ऐसा ज्यादा उद्देश्य क्या देना चाहते हैं सर? हम जो समतावाद कैसे स्थापित होगा उसके बेसिक मूल्य पर काम कर रहे हैं। लोकतंत्र हमारे व्यवहार में नहीं, जो हमको फायदा पहुंचाया, तो लोकतंत्र स्थापित कैसे होगा उसके लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जैसे देखिए, अभी यहाँ पे चंद्रशेखर रावण जी हैं, चंद्रशेखर रावत जी अभी वो भी एक भीम आर्मी करके एक ग्रुप था, उनका एक संगठन था। आज फिर वो आज़ाद समाज पार्टी हो, आज फिर वो उन्होंने सांसद भी बन गए, लेकिन उन्होंने ही बोला था कि मैं ये कभी राजनीति में कदम नहीं रखूंगा। ऐसा आपको भी हो सकता है कि आप भी कोई पद पर मिले, आप उसमें जा सकते हैं, आप फिर आप कोई ऐसा चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा कुछ? देखिए, आप किसी को आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते कि कोई ये बोला था उन्हें, भाई उनका क्या विचार था। अगर वो समाज को राजनीति के माध्यम से जगा रहे हैं तो उसमें हम उनका बुराई नहीं कर सकते। अगर राजनीति में भी जा करके अपने बहुत सारे लोग सामाजिक मतलब जो अगर सत्ता उनके हाथ में थी तो सामाजिक परिवर्तन किया, तो अगर कोई ऐसी सोच रहा है तो ये कोई बुराई वाली बात नहीं। कोई क्या बोल दिया उससे हमसे क्या लेना देना। लेकिन इसमें कैसा, सभी तो अपने जितने महापुरुष हैं बहुत सारे सब हैं, तो वही एक ही चीज़ बात करते हैं कि हम बहुजन हैं, हम 85 हैं। तो 85 कभी एक तो हो ही नहीं रहे हैं और पता नहीं होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है 85 एक होगा। ये आप एक्चुअली निगेटिव सोच नहीं रखना चाहिए। आदमी अगर झूठ के सोच में आया है, ऊंच नीच के झूठ में सोच में आ गया है, विषमता के चरित्र में आ गया, उसके लिए काम हुआ है। अगर 85 बनेगा, क्योंकि वैसा काम होगा तो बनेगा। मान्यवर साहब ने करके दिखाया ना, ऐसा तो नहीं दिखाया। उसके पहले अध्यक्ष संघ के जो पटेल साहब थे उन्होंने काम किया। लेकिन अभी कैसा, जैसे मैं आपको पूछना चाहूँगा मैं कि कभी जैसे सपोज आपको जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, आप ऐसे खुले में कभी काम किया है या मीटिंग किया है, या आप खाली बंद कमरे में ही करते हैं आप? नहीं, हम तो खुले में कर रहे हैं ना, बहुत सारे कर रहे हैं। यहाँ तो कैटर दे रहे हैं ना, खुले में शादियां हो रही हैं, वहाँ ओपन में अपने तरीके से 3 पॉइंट एजेंडे से कर रहे हैं। हम 2 मिनट ध्यान करा रहे हैं, ध्यान से ज्ञान मिलता है, संविधान से सम्मान मिलता है, संविधान की शपथ करा रहे हैं। वास्तविक आइकान से हमारी पहचान होती है। हम तो मनुष्य लोग हैं ना, हम तो कोई ऊंच नीच वाले नहीं है। तो ये हम तो किसी से नफरत तो नहीं फैला रहे, इसे हमारा चरित्र समता का बनेगा। अगर घर में दर्शन झूठ का है तो आपका चरित्र ऊंच नीच का रहेगा, भेदभाव का रहेगा। हम तो भेदभाव से दूर करने के लिए अपने 85 के लोगों को समता के चरित्र लाने के लिए घर में कैलेंडर मार्ट, क्योंकि चित्र से चर्चा होती है, चर्चा से चरित्र बनता है। तो हम लोगों का चरित्र बदलना है, चरित्र बदलेगा तो सब चीज का चरित्र बदलेगा, और राजनीति का भी बदलेगा, अर्थनीति का भी बदलेगा, और जो संस्कृति है हमारी उसकी भी बदलेगी। हमारी संस्कृति ये नहीं है जो आज की तारीख में जो हमारा समाज पड़ा हुआ है, वो हमारी संस्कृति नहीं है। लेकिन अभी कैसा है कि मैं आपको एक जानना चाहता हूँ मैं आपसे कि अभी बहुजन के लिए बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारा काम कर रही हैं। इसमें माननीय अखिलेश जी यादव जी हैं, वो भी कभी कभी बहुजन का ही बात करते हैं, हरदम बहुजन की बात करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद बहुजन की बात भूल जाते हैं, वो अपने को भूल जाते हैं। ऐसा क्यों?
देखिए, हम किसी नेता पर कटाक्ष नहीं करेंगे। समाज बदलेगा तो नेता बदलेगा। आज जो नेता थोड़े थोड़े बदले हुए दिख रहे हैं, तो ग्राउंड पर काम हो रहा है, इसके लिए लोग बदले हुए दिख रहे हैं। आप ये मत समझिए कि कोई नेता अपने आप बदल जा रहा है। जनता बदलेगी तो नेता 100% बदलेगा, क्योंकि उसको वोट नहीं मिलेगा। अगर जनता का चरित्र झूठ का है, मंदिर वाला है, तो नेता भी मंदिर वाला बन जाता है। अगर जनता को लगेगा कि नहीं, स्कूल वाला चरित्र होना चाहिए, समता का चरित्र होना चाहिए, तो नेता भी वैसी बात करेगा। तो हम नेता को नहीं बदल रहे हैं, हम जनता को बदल रहे हैं। हमको पता है नेता का सांस कहाँ अटका हुआ, जनता में अटका हुआ है, तो हम जनता को पकड़ के काम कर रहे हैं। अभी अभी देखिए, मनुवाद ने अभी एक यूजीसी ने लागू किया था, उन्होंने एक ओपन किया, लेकिन उन्होंने फिर से वापस बंद करने के लिए ये काम कर रहा है। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? भाई, मनुवादी लोग जो हिंदू नाम की चादर उड़ा दिए हैं, तो उससे ओपन हो गया ना। अगर हम भी हिंदू हैं, तो हमारा तुम विरोध क्यों कर रहे हो? हमारा आदमी मंदिर का आंदोलन कर रहा है, अयोध्या आंदोलन आपका विनय कटियार कर रहे हैं, कल्याण सिंह कर रहे हैं, उमा भारती कर रहे हैं, ये सब ओबीसी के लोग हैं। और जब ट्रस्ट बन रहा है, तो उस मंदिर के ट्रस्ट से आप गायब करते रहो। इसका मतलब तुम हमको हिंदू मानते ही नहीं हो, तो हिंदू कहते क्यों हो? तुम हमको शूद्र मानते हो। सीधा सीधा कहो ना, तुम शूद्र लोग हो, तुमको सिर्फ सेवा करनी है और कुछ नहीं करना है। ये हिंदू राष्ट्र का जो पीछे की जो कहानी है, वो तो बता नहीं रहा है। तो हम लोगों को समझा रहे हैं कि एक हमारा इतिहास ऐसा है कि हम लोग समण परंपरा के लोग हैं, सबको मनुष्य मानने वाले लोग हैं, सबको एक बराबर मानने वाले लोग हैं। उस चीज से हम लोग को निकाल के झूठे चीज में फंसा दिया गया है। ये हमारी परंपरा नहीं है। ठीक है, धन्यवाद आपको। मैं चाहूंगा यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं, मैं